Now what this happens, we are waiting for the BHU PhD forms either through RET or through exempted category or through NTA. But what this is, new options open for all. My goodness, अब ये क्या हुआ? क्या हम डायरेक्ट इंटरव्यू देके बिना किसी एग्जामिनेशन और NTA और CUET के थ्रू डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं? बिकॉज हियर यू हैव रिटन डोंट वेट फॉर द फॉर्म्स. सो व्हाट इज दिस? सो येस, वी आर वेटिंग ऑल फॉर द RET 2023. एग्जामिनेशन का कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है. CUET, NTA कुछ भी हो, देर इज नो नोटिफिकेशन ऑन ऑल, एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू CUET or RET or exempted. Correct? Yes. Either it may be through exempted category. If I am a JRF qualified student, then I'll come directly, जैसे कि JNU और DU के अंदर हुआ, या फिर it will be through NTA और CUET. So कैसे भी हो यार, but where is the form? So there no process. Already this process I have explained. Now the main process through which there are options open, but I guess आप लोगों ने वो options छोड़ दिए हैं. तो चलो जल्दी से मैं उसको दिखाता हूँ so that you can come and join in BHU without this examination. So I guess you have just forget to scroll this tab, research jobs. This contains a link which is a bhu.ac.in site, temporary vacancies. So once you will click on this link, you will redirect to the BHU website जहाँ पे temporary vacancy show होगा and the position name, the department and the last date to apply. The first position is SRF, means Senior Research Fellow, which is in Department of Botany. So those who are interested in Department of Botany can apply in this. अभी एक एक करके सारे नोटिफिकेशन का डिटेल, उसकी एलिजिबिलिटी एंड हाउ यू कैन एंटर इन दिस फॉर्म विदाउट एनीथिंग, और PhD कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन. बिकॉज देयर आर 3 ऑप्शंस. वन इज JRF, SRF, another is JRF, and the third is JRF and Junior Nurse. And the fourth one again the JRF, which is in Department of Geology. तो कौन कौन लोग इन 4 पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, चलिए वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी. सो दिस इज द पोस्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, BHU. लास्ट डेट बहुत है, अभी टेंशन की कोई भी बात नहीं है. अब इसका एडवर्टीजमेंट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उसी को देखने के बाद आप समझ पाएंगे. सी, दिस इज़ एन SRF पोजीशन, SCRB फंडेड, मतलब ये DST का प्रोजेक्ट है, एंड दे आर गिविंग यू अ वेरी गुड अमाउंट, 35,000 पर मंथ प्लस 16% HRA इन साइंस एंड इंजीनियरिंग. SCRB बोर्ड है, चलो फॉरगेट इट. सो दिस इज़ द टाइटल. अब ये टाइटल बहुत ही यूनिक और स्पेसिफिक है. सो दोज हु आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, हु आर interested in doing research in domain receptors of this plant, then you are most welcome. देखो 3 साल की पोस्ट सेंशन है, टेम्परेरी है, को टर्मिनस है प्रोजेक्ट, बट आई एम टेलिंग यू इसका फ़ायदा क्या है. यू विल गेट अ 35,000 पर मंथ फ्रॉम डे वन, एंड वंस द एप्लीकेशन फॉर्म्स विल कम, यू विल गेट रजिस्टर्ड इन PhD अंडर योर दिस PI और सम अदर प्लेस. बहुत आराम से प्लेस होंगे. सो दिस इज essential qualification. Essential qualification is very simple. So all those masters who have completed their masters in botany, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस. सो अगर आप ये 4 ब्रांच से हो, सो डेफिनेटली इस फॉर्म को अप्लाई करो यार. 55% मार्क्स सिर्फ चाहिए. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज नेट और गेट और इक्विवेलेंट एनी अदर एग्जामिनेशन अगर आपके पास है, देन यू आर एलिजिबल. यू डोंट नीड टू हैव अ JRF, यू डोंट नीड एनी फेलोशिप. अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद बिकॉज दिस इज एन SRF, सो यू मस्ट हैव अ 2 years रिसर्च एक्सपीरियंस. सपोज आप किसी प्रोजेक्ट में काम किए हो या कहीं भी किसी कंपनी में काम किए हो, तो आपके लिए ये पोजीशन सुटेबल है. ठीक है. तो प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी विद एटलीस्ट 1 एक्सेप्टेड और पब्लिश्ड वर्क इन अ पीर रिव्यूड जर्नल. देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फ्रॉम मास्टर्स यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग योर प्रोफाइल वेरी स्ट्रॉन्ग. सो अगर आपके मास्टर्स में भी पब्लिकेशन होते और एक्सपीरियंस होता, देन यू आर एलिजिबल. 32 years इसकी एज लिमिट है और आपको कुछ नहीं करना है. एक प्लेन पेपर पे
पूरा एप्लीकेशन के साथ विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू पोस्ट दिस फॉर्म इन हैंड विद इन 21 days ऑफ द पब्लिकेशन टू दिस एड्रेस, और उनको ईमेल भी कर देना है डॉक्टर योगेश मिश्रा जो कि PI हैं इसके, ठीक है। तो ये तो हुई फर्स्ट वैकेंसी। अब हम देखते हैं JRF सेंटर फॉर एडवांस स्टडी इन जियोलॉजी। तो जो लोग जियोलॉजी में हैं वो लोग एक्टिव हो जाएं क्योंकि ये JRF की पोस्ट है। तो इसको भी देख लेते हैं कि कैसी ये पोस्ट है, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर नॉट। बहुत ही छोटा सा एडवर्टीजमेंट है, 31,000 पर मंथ आपको मिलेगा प्लस HRA, ठीक है। ये भी SCRB का पोस्ट है। ये है इसका टाइटल जिसमें अंदर आपको काम करना है, स्पेशियो टेम्परेरी डिस्ट्रीब्यूशन जेनेटिक लिंकेज और टेक्टोनिक और प्री कैम्ब्रियोनिक लार्ज इग्नियस प्रोवियंस LIP। ये जो आपका होने वाला है ये भी प्रोजेक्ट है। 55% मार्क्स चाहिए। नेट गेट को प्रेफरेंस मिलेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इफ़ यू आर नॉट नॉन नेट और नॉन गेट तो आप अप्लाई नहीं करोगे। आप अप्लाई करोगे, प्रेफरेंस उनको मिल सकता है, बट अगर आप इंटरव्यू में क्वालिफाई करोगे तो दैट इज़ वेरी गुड। 28 ईयर्स से ज़्यादा एज इसमें नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी वालों को। तो ये आपको स्पीड पोस्ट कर देना है इनको, डॉक्टर गुलाब चंद्र गौतम को, और आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। नाउ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट इज जूनियर रिसर्च फेलो एंड जूनियर नर्स। ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पोस्ट है। तो इफ़ you are interested, if you are eligible, then please let me know because I know each and everything about this post. So I can assist you, I can guide you because this is in Department of Microbiology, Institute of Medical Sciences, BHU. So this post is किसकी पोस्ट है? CDC USA। तो ये CDC का प्रोजेक्ट है, USA फंडेड। किस चीज़ के लिए? कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन इंडिया। सो दोज हु आर फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या किसी भी और फील्ड से हो, जो माइक्रोबायोलॉजी में काम करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, जल्दी से ज्वाइन कर लो। PhD आपकी डेफिनेटली हो जाएगी, आई कैन गारंटी यू। देखो JRF की पोस्ट है, 28 ईयर रिलैक्सेशन है। फिर उसके बाद इसेंशियल में इन्होंने यहाँ लिख दिया MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ये भी एक सब्जेक्ट होता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। सो इफ़ यू आर फ्रॉम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी अप्लाई करो। डिज़ायरेबल के अंदर है, देखो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हो, नेट गेट नहीं हो, देन यू आर एलिजिबल, ठीक है। एक्सपीरियंस ये सब डिज़ायरेबल में है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। 31,000 प्लस 18% HRA इसमें मिल रहा है। और एक जूनियर नर्स की भी पोस्ट है जिसके अंदर डिप्लोमा चाहिए, 3 साल का जो कोर्स होता है उसमें 18,000 आपको मिलेगा। सो आपको कुछ नहीं करना है, सबका एप्लीकेशन इस एड्रेस पे पोस्ट कर देना है। लास्ट डेट आपने देख ली। सो देखो ये सब CDC के प्रोजेक्ट हैं, बहुत ही नॉलेज आपको मिलने वाली है। एंड वाइल collecting these data in these project under your PI, you can get registered for your PhD under the same type of topic. So there are multiple ways to screen to finish your job. ये देखिए जियोलॉजी के अंदर एक JRF की पोस्ट और है जिसकी भी अभी डेट बाकी है। अगर आप चाहो तो इसको भी कर दो अगर आप एलिजिबल हो। इसमें भी 31,000 प्लस HRA मिलने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर भी देखो नेट गेट नहीं है, नॉन गेट कैन अप्लाई। 55% मार्क्स होने चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आपको जो भी नॉलेज हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्रोजेक्ट का टाइटल है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ टॉप सॉइल फॉर चीप, फास्ट एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन लेवल। यार बहुत अच्छा टॉपिक है। अ प्रॉक्सी फॉर असेसिंग सॉइल पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द रोड साइड ट्री प्लांटेशन वाटर सोर्सेज इन एंड अराउंड वाराणसी। तो यार ये 2 साल का प्रोजेक्ट है, इसको भी ज्वाइन करोगे तो PhD तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर लोगे, आई एम टेलिंग यू। सो सी दीज आर द पोस्ट थ्रू विच यू कैन एंटर, नो नीड to wait for the PhD registration form. PhD registration form आएगा तो registration लेना. What are you waiting for? If you are NET or GATE, come and give interview and I'm telling you these interview will qualify you. और अब जैसे ही देखिए आपके पास अगर GATE है, नेट है तो आपको फेलोशिप तो नहीं मिलने वाला। यूनिवर्सिटी का 8,000 मिलेगा विच इज़ ऑफ नो यूज़, कुछ भी खर्चे नहीं चलते हैं।
practically speaking. Although it is a huge financial support, but that is not sufficient. So आपको 35,000 40,000 तक मिलेगा, then you can register for your PhD. There are ways, because there are many ways, I'm telling you, many ways. 200% you will be registered in the PhD अगर आप properly join करोगे और planning से आगे बढ़ोगे. So go ahead, don't wait for the form. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care.